नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। आज उत्तर प्रदेश की एक स्पेशल न्यूज की बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि गुड गवर्नेंस के पैमाने पर उत्तर प्रदेश को तो मजबूत करता ही करता है, साथ ही उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले आपको देखने के लिए मिल रहे हैं उनकी भी रैंकिंग को लगातार निर्धारित कर रहा है, उसको मजबूत भी करने का प्रयास कर रहा है। और इसी के संदर्भ में आज बात की जाएगी आपसे ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसमें कासगंज, जो कि आपको पश्चिमांचल का एक जिला देखने के लिए मिलता है, जो अपनी बाउंड्री अलीगढ़ के साथ भी शेयर करता है, एटा और बदायूं इनके साथ भी शेयर करता है। गंगा नदी जो है वो बेसिकली टच करके इनके पूरे बॉर्डर को जा भी रही है। तो बात करते हैं आज आपसे ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर क्या न्यूज है, कासगंज को यूपी में मिला पहला स्थान। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब कासगंज को यूपी में पहली बार स्थान मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ई डिस्ट्रिक्ट, जिसको लेकर के पेपर 5 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्योंकि ये आपके पेपर 5 से डायरेक्टली संबंध रखता है क्वेश्चन। तो इसमें आखिर है क्या चीजें, उसकी बातचीत आपसे की जाएगी। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की बात की जाएगी। आखिर ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है क्या, जिसके मामले में लगातार कासगंज 2 से 3 बार नंबर 1 पर बेसिकली आया है। तो क्या है ये, इसको इस तरीके से आप मान करके पहले न्यूज देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए जुलाई की भी एक न्यूज है, और जुलाई की न्यूज में भी बेसिकली आपको कासगंज जो है वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जो रेटिंग हुई है उसमें ये नंबर 1 पे आया है। लगभग 14,000 एप्लीकेंट्स में लगभग 13,810 एप्लीकेशंस जो आई थी उसका निस्तारण किया गया। 98% इसकी सफलता की दर है। आखिर ये ई डिस्ट्रिक्ट है क्या? ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया जिला। देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली लागू किया गया था भारत स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन इसको जो लागू किया गया है वो भारत सरकार का एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का प्रोग्राम है, जिसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कहा जाता है, जिसे लगभग सन 2006 में बेसिकली लागू किया गया था, ताकि देश भर के जितने भी वासी हैं उन सबको इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से सारी सुविधाएं और सारी सेवाएं प्रदान की जा सके। इसी के परिणाम स्वरूप अलग अलग राज्यों के द्वारा अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कैसे सर्विस डिलीवरी को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, उसको लेकर के प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। उसी में ही उत्तर प्रदेश में सन 2008 में पायलट बेसिस पर ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लागू किया गया था। यही ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बेसिकली लागू हो चुका है। इसके तहत लगभग 32 से ज्यादा विभागों को शामिल किया गया है। 300 से ज्यादा सेवाएं जो हैं आज आपको ऑनलाइन बेसिकली प्रदान की जाती हैं। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं आपके साथ ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो ई डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है? ये ई गवर्नेंस की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसका उपयोग सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम में प्रदान करना है, अर्थात फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा से ज्यादा कम करना, कंज्यूमर और डिपार्टमेंट्स जो ऑफिसर है उसके बीच में भौतिक दूरी को कम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दूरी के हिसाब से उनको कनेक्ट करने का प्रयास करना है। क्योंकि जितनी फिजिकल दूरी कम होगी, भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा, इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी उसी हिसाब से आपको प्रदान भी होगी, फीडबैक भी रहता है, सारी चीजें स्टोर भी रहती हैं। यदि आप किसी भी सेवा की मांग करते हो तो उसका एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक खाका होता है, डेटा होता है। तो इससे ऑफिसर्स की भी अकाउंटेबिलिटी यहां पर फिक्स होने लगती है। बात करेंगे कौन कौन सी सेवाएं इसमें आपको प्रदान की जाती हैं। तो डिजिटल रूप से आपकी सारी आवश्यक सेवाएं आपको प्रदान की जाती हैं। यह परियोजना स्पेशली नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में संचालित होती है। यह नेशनल ई गवर्नेंस प्लान क्या है? तो देखिए, इसको 2006 में स्पेशली लागू किया गया था, ताकि जो भी आपकी सेवाएं हैं, अरे जैसे राशन की सेवा होती है, जैसे आपकी हेल्थ की सर्विस होती है, जैसे आपकी प्रमाण पत्रों की सर्विस होती है, आय प्रमाण पत्र की सर्विस होती है, हाँ, तो ये सारी चीजें के माध्यम से इसको दिया गया था। यही नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो लागू किया गया था 2006 में, 2015 में मोदी सरकार के द्वारा स्पेशली डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में इसको फिर से और ज्यादा इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया गया। अब आपको जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बेसिकली प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ई डिस्ट्रिक्ट है, तो ई डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली
ये क्या है? ये एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम देने वाले 5 राज्यों में शामिल है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो हमारा जनहित गारंटी अधिनियम 2011 को लागू किया गया है, जो भी सेवाएं आपको प्रोवाइड की जाती है वो सारी की सारी इसी में ही आच्छादित की गई हैं। इसी प्रकार डिजिटल लॉकर और उमंग दर्पण से इसको एकीकृत किया गया है। उमंग दर्पण क्या है? 2017 में भारत सरकार मोबाइल फ्रेंडली डिजिटल सेवाएं लेकर के आई थी। जो भी आपको सेवाएं दी जाती हैं उसको मोबाइल में उन्होंने बेसिकली अवेलेबल करा दिया है। आप मोबाइल के थ्रू सारी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हो। इस उमंग दर्पण में जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी सारी योजनाओं को इंटीग्रेट किया गया है, केंद्र सरकार की योजनाओं को भी इंटीग्रेट किया गया है। इसी प्रकार डिजिटल लॉकर को लागू किया गया था। डिजिटल लॉकर के माध्यम से आप अपने आवश्यक जितने भी कागजात होते हैं उसको डिजिटली इस लॉकर में सेव रख सकते हो, आधार कार्ड से लिंक करके रख सकते हो। ठीक है, तो इस ई डिस्ट्रिक्ट को भी इस दोनों से बेसिकली लिंक किया गया है। अर्थात अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं प्राप्त करनी है तो यहां पर डिजिटल लॉकर का आप उपयोग कर सकते हो। उमंग दर्पण की जितनी सेवाएं हैं वो सब ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से कनेक्टेड आपको प्रदान की जाएंगी। यहां देखिए लगभग 50 से ज्यादा विभागों की 360 से ज्यादा सेवाएं जो है ई डिस्ट्रिक्ट पर पोर्टल पर उपलब्ध है। भी मैं आपको यहां पर दिखाता भी हूं। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे इनकम सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना है तो वो डायरेक्टली अब आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। वैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, खतौनी का कोई कागजात है, कुटुंब रजिस्टर है, ये सारी चीजें आपको अब ऑनलाइन माध्यमों में ही बेसिकली प्रदान कर दी जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। ठीक है, तो ये सब आपको स्पेशली ये जो लिखा है ये आय प्रमाण पत्र लिखा है, इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो इनकम सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जैसे देखिए ये ई डिस्ट्रिक्ट का एक पोर्टल खुला हुआ है तो इसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं कि कम्युनिटी कॉमन सर्विस सेंटर कितने पंजीकृत हैं? 1.5 लाख, लगभग 38 लाख से ज्यादा लोग इसमें नागरिक पंजीकृत हैं। 360 से ज्यादा पंजीकृत सेवाएं हैं, 50 से ज्यादा पंजीकृत विभाग हैं। सर कौन से विभाग हैं? राजस्व विभाग भी है, पंचायती राज विभाग भी है, चिकित्सा विभाग भी है, गृह विभाग भी है, कृषि विभाग भी है, महिला कल्याण विभाग भी है, समाज कल्याण विभाग भी है। इनकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहीं से प्रदान कर दी जाएंगी। देखिए जैसे राजस्व विभाग का जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, अधिवास प्रमाण पत्र है, ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही प्रदान कर दी जाएंगी। इससे करप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज है इफिशिएंट सर्विस आपको यहां पर मिल जाती है। जैसे ही देखिए तो ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बेसिकली एक मोबाइल, जैसे उमंग दर्पण जो है उसमें क्या है, मोबाइल में उमंग ऐप आपने डाउनलोड किया और वहां से जो भी भारत सरकार आपको सेवाएं दे रही है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हो। वैसे ही ये ई साथी ऐप है, इसको भी गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कीजिए। ये आपको डायरेक्टली ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं तक लेकर के चला जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये एक पोर्टल है पूरा जिसमें सारी सेवाओं को लिंक्ड किया गया है। लेकिन आप जाएंगे कैसे ई डिस्ट्रिक्ट तक? तो कंप्यूटर से भी जा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर सीधे अपने मोबाइल से जा सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें ऑलरेडी ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सेवाएं आपको मिल जाएंगी। जैसे यहां पर देख सकते हैं कृषक दुर्घटना सहायता योजना है, खतौनी की नकल है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सारी आपको ई साथी के माध्यम से यहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए जैसे ये उमंग की मैंने बात की थी, तो देखिए उमंग में भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 80 डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लगभग 160 डिपार्टमेंट, ये ओवरऑल भारत की बात कर रहे हैं, 160 डिपार्टमेंट इसमें शामिल हैं। लगभग 866 सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं तो 1500 सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये इंटीग्रेटेड है, अर्थात मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबको इंटीग्रेट करने का भारत सरकार और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। देखिए यहां पर जैसे उत्तर प्रदेश की भी कुछ सेवाएं आपको मिल रही हैं, तो मध्य प्रदेश की भी आपको कुछ सेवाएं मिल रही हैं। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अर्थात एक ही जगह पर जा करके आपको सारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट में बेसिकली प्रोवाइड कर रही है। तो उमंग क्या है? ये एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है ताकि आप यूजर फ्रेंडली है, बहुत आसानी से आप जाकर के चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या क्या पॉजिटिव क्या हो जाएगा ई गवर्नेंस से? तो देखिए ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा किसका? अधिकारी का, क्योंकि उसको आपको सेवाएं देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम में रिकॉर्ड रहेगा, तो फिर रिकॉर्ड रहेगा तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी इस हिसाब से होगी कि जो सेवाएं आपने मांगी है किस आधार पर दी जा रही है, क्या आप पेमेंट कर रहे हो, इससे आप
जो भी फीस होगी वो आप डायरेक्टली दोगे, आपको कुछ अलग से देने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन भी होगा, क्योंकि आपको सारी की डिटेल गवर्नमेंट के पास भी रहेगी और गवर्नमेंट जो भी अपनी योजनाएं चलाती है वो सारी आपको फिर डायरेक्टली प्रोवाइड की जाएंगी। सर्विस डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसानी से आपको सेवाएं प्रदान कर दी जाएंगी और टाइम बाउंड मैनर पर दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपने आज लिखा है तो सेवा नहीं दी गई। इफिशिएंट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का चेहरा भी आपके सामने अच्छा बनेगा, क्योंकि सर्विस मैकेनिज्म तीव्र होगा, इंटरेक्शन कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, डेफिनेटली सरकार की छवि भी आपकी नजर में अच्छी बनेगी। निवेशक भी यही देखना चाहता है कि कम से कम अधिकारियों के साथ मिलना हो, बल्कि जो भी माध्यम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, उसी के माध्यम सारी चीजें सॉल्व होनी चाहिए। सामाजिक समावेशन भी होगा, सभी चाहे दिव्यांग भाई हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आदिवासी हो, सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं अपनी अपनी सेवाओं को बहुत आसानी से। एजुकेशन और हेल्थ, ये भी बहुत अच्छी चीज रहेगी कि एजुकेशन से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं, हेल्थ से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं, आप उन सबको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली देख भी सकते हो। सरकार भी अपनी तरफ से आपको प्रॉपरली यहां पर सर्विसेज देती है। करप्शन रिड्यूस हो जाएगा, लास्ट माइल को कनेक्टिविटी किया जा सकता है और इन्वायरमेंट बेनिफिट है, क्योंकि पेपरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो पेपरलेस इन्वायरमेंट से फिर बहुत आसानी से ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसी प्रकार उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ई डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली प्रमोट कर रही है। तो ई डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बेसिकली ई साथी एप्लीकेशन को जारी किया गया है, ताकि ई साथी से आप डायरेक्टली सेवाओं को एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसी में एक फाउंडेशन कोर्स है दैट इज आरंभ 17.0। देखिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरी हिसाब से मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कीजिए, और यहां पर जो टीम आपको देखने के लिए मिलेगी वो अपने आप में बहुत सशक्त टीम देखने के लिए मिल रही है। बारीक से बारीक क्या कहते हैं आपके सिलेबस के पार्ट को कवर किया जाता है और पूरी तरीके से कवर किया जाता है, और मेंस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। यदि नहीं जुड़े हैं तो एक बार जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आरंभ 17.0 के रूप में ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों की बेसिकली आपको तैयारी कराता है। मैं एज अ फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री उत्तर प्रदेश पेपर 5 और आपके साथ इंटरनल सिक्योरिटी के साथ यहां जुड़ता हूं, तो जरूर जुड़िए। जुड़ने के लिए आप मेरे इस कोड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ। साई लाइफ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा यूपी पीसीएस के आप किसी भी कोर्स को खरीदते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।